दिल्ली की रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक ऑटो लिफ्टिंग गैंग का भंडाफोड़ करते हुए उसके 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें इस गिरोह का सरगना भी शामिल है। पुलिस ने पकड़े गए चारों आरोपियों के कब्जे से चोरी में इस्तेमाल हाईटेक तक की मेकिंग मशीन टूल्स, जीपीएस डिटेक्टर समेत अन्य टूल्स भी बरामद किया। साथ ही पुलिस ने चोरों से एक ऑटो रिक्शा समेत करीब 11 चोरी की गाड़ियां भी रिकवर की हैं, जो कि सभी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से चोरी की गई बताई गई है। पुलिस ने चोरों से भारी मात्रा में बहुत सारी चाबियां, फेक नंबर प्लेट्स और अन्य सामान भी बरामद किया है। रोहिणी जिले के डीपी शशांक जायसवाल ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल स्टाफ की टीम लगातार इस तरह के सक्रिय अपराधियों पर नजर बनाए रहती है और इसी कड़ी में जब पुलिस को इस हीरो के बारे में पता चला तो उसे पर बिना समय गंवाए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सबसे पहले एक आरोपी चौकी दिल्ली से सटे गुड़गांव में किराए पर रहता था। उसे गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके गैंग के तीनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों पर ज्यादातर ऑटो लिफ्टिंग के तकरीबन 50 से ज्यादा केस दर्ज है। फिलहाल 2 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 2 बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे पुलिस लगातार पूछताछ कर आगे की तहरीर में जुट गई है। जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि क्योंकि यह हीरो काफी बड़ा और हाईटेक है, ऐसे में अभी भी पुलिस की जांच लगातार जारी है और उम्मीद है कि इस मामले में आगे और कई गिरफ्तारियां भी हो सकती है। भारी संख्या में चोरी की गाड़ियां भी बरामद हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ कार गाड़ियों को चोरी करने के बाद दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में भेजते थे, साथ ही कार को डिसमेटल कर भेजा जाता था। दिल्ली से भारत भूषण, समाचार 24। आदरणीय सीपी सर के डायरेक्शन पे स्पेशल सीपी सर और हमारे जॉइंट सीपी सर के क्लोज सुपरविज़न में हमारे जो स्पेशल स्टाफ है उनके एसीपी अजमेर साहब और इंस्पेक्टर संदीप गोदारा जो बिल्कुल क्लोज सुपरविज़न में हमारे एडिशनल डीसीपी सतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे। तो इन लोगों ने हमारे इंटर स्टेट एक गैंग है उसका पर्दाफाश किया है और उसमें हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी करी है। हमने उसमें 11 फोर व्हीलर्स हाई एंड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के फोर व्हीलर्स और एक ऑटो हमने बरामद किया है। और इस से हमने जो है ये जो व्यक्ति जो हमने गिरफ्तार किया है उसमें एक कुलदीप सिंह करके है, जिसको सबसे पहले हमने गिरफ्तार किया। इसके पास से आधुनिक जो उपकरण होते हैं, किसी भी गाड़ी को 2 मिनट में लॉक तोड़ने की इसमें क्षमता है। उसके पास से 50 तो नकली चाबियां बरामद हुई हैं, एक चाबी बनाने की मशीन जिसकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए है। साथ में जीपीएस डिटेक्टर, कि आपकी गाड़ी में अगर आप जीपीएस भी चला के चलते हैं, लगा के चलते हैं, तो ये 2 मिनट में पूरा एक आधे मिनट में ही जीपीएस को डिटेक्ट कर लेता है इस गाड़ी में जीपीएस है कि नहीं। साथ में टैब, जिससे कि गाड़ी का ये लोग लॉक तोड़ते हैं। तो इतना ज़्यादा ये तामझाम लेके चलते थे अपने साथ और इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कुलदीप सिंह है इसके ऊपर 25 से ज़्यादा मुकदमे हैं और ये दिल्ली पुलिस से बचने के लिए गुड़गांव में रह रहा था। वारदात दिल्ली पुलिस में करता था, एक पीजी में रहता था वहाँ से ऑपरेट कर रहा था पिछले 1-2 साल से। लेकिन हमें नज़र में आया कि ये व्यक्ति जो है दिल्ली में वारदातें कर रहा है और हम लोग जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ऑलरेडी जो भी ऑटो थेफ्ट वाले लोग हैं, ये ऑटो लिफ्टर्स हैं, तो हम लोग इन पे काम करते रहते हैं। कौन है, कहाँ पे है, क्या उसकी एक्टिविटी है, कहाँ पे वो चल रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, हम ऑलरेडी उस पे काम करते रहते हैं, क्लोज सुपरविज़न रखते हैं। तो इसी सुपरविज़न के तहत हम इसको पकड़ पाए और इसके बाद हमने जो ये गाड़ियाँ ले जाके इसके 2 चीज़ें ये करते हैं, या तो ये राजस्थान में बेच देंगे या फिर किसी और स्टेट में बेच देंगे, या गाड़ियों को डिसमेंटल करके एक ग्रे मार्केट में बेच देते थे। दिल्ली में कहीं बेच दिया, जो ऑटो पार्ट खरीदना चाहता है तो वो वहाँ से ग्रे मार्केट से खरीद लेते थे, या फिर बैंगलोर या फिर और जगह पे बेच देते थे। साथ में ये एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो इसमें गाड़ी को डिसमेंटल करने का काम करता था। दूसरे को राजस्थान से गिरफ्तार किया है जो गाड़ी को वहाँ पे कुछ लोगों को बेच देता था। तो इनके पास से हमें 50 से ज़्यादा फेक नंबर प्लेट्स भी हमें बरामद हुई हैं और एक बड़े गैंग को हमने पर्दाफाश किया। सर कुल कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो कहाँ से चोरी हुई हैं, ज़्यादातर दिल्ली या अदर स्टेट से? हमें सारी गाड़ियाँ दिल्ली की ही मिली हैं और कुल 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन बात देखने की आई है, इसमें एक हमने ऑटो भी रिकवर किया है। ऑटो को यूज़ करते थे ये लोग जो डिसमेंटल गाड़ियाँ उसके पार्ट को इधर से उधर ले जाने के लिए, ताकि किसी को शक ना हो। अपना ही ऑटो चोरी का लेके उसी में ही ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, इनके अलावा और कितने सदस्य हैं और इनका मुख्य सरगना? देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सबसे पहले हमने केवल कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया था। उसका हमने जब पुलिस कस्टडी ली और उससे इंटरोगेशन करी और उसके शिनाख्त पे हमने जो है कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोग टोटल हमने पकड़े हैं और उनके पास से हमने ये व्हीकल्स रिकवर्ड किए सर हैं। क्या ये रेकी भी करते थे या फिर उनके पास वेपन्स वगैरह भी रहते थे या फिर डायरेक्ट किसी तरीके से गाड़ी उठाते थे? इसमें एक बख्शीश सिंह अलियास मन्नी करके है, जिस पे 8 से ज़्यादा मुकदमे हैं। वो रेकी का काम करता था और रिसीवर का भी काम करता था।
तो ये सारे लोग मिलके गैंग ऑपरेट करते थे। इस गिरोह ने दिल्ली एनसीआर में इससे पहले कितनी वारदातों को अंजाम जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी एक व्यक्ति को और एक दो व्यक्तियों को और गिरफ्तार करना है। हमें पता चला है कि उसने भी 40-50 से ज़्यादा वारदातों का अंजाम दिया है। आप इन्हीं को अगर देखें तो कुलदीप सिंह के अकेले के ऊपर 25 से ज़्यादा केसेस हैं और बलविंदर बिंदु पे 15 से ज़्यादा केसेस हैं। दीपक पहली बार पकड़ा गया है लेकिन उसने हमेशा इनका साथ दिया है और ऑब्वियसली ये सारे 12 केसेस तो डेफिनेटली उसने ही करे हैं। और साथ में बख्शीश सिंह करके है, उसके ऊपर भी कोई 8 क्रिमिनल केसेस हैं उस पे। तो ये तो केसेस हैं जिसमें ये लोग पकड़े गए हैं और जितने पकड़े गए हैं और कई सारे केसेस में पकड़े भी नहीं जाते हैं। तो हम सेफली कह सकते हैं कि हर व्यक्ति ने कम से कम 70 से 80 वारदातों का अंजाम दिया है। तो हमने एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम ने किया है। ऐसे हाईटेक चोरों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां और लोगों के लिए क्या संदेश है, कैसे निपटें? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। मैं डिटेल्स आपको बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि व्हाई विल आई डिस्क्लोज़ माय स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स ऑल दीज़ क्रिमिनल्स बिकॉज़ दे आर हाई टेक क्रिमिनल्स। बट ये नंबर भी चेंज करते रहते हैं। स्टिल हम इनको वॉच पे रखते हैं और ये हमारे शिकंजे में आ गया और हमने इसे पकड़ लिया और इसके पास से किया। तो हम आपको बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कमिटेड हैं जनता की सुरक्षा के लिए। जनता का जो भी सामान चोरी होता है और ऐसे गुंडे बदमाश जो जनता को परेशान करते हैं, जनता की गाड़ी कमाई को जो है इस तरीके से लूट ले जाते हैं या फिर उसको चुरा लेते हैं, हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उनके लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। लूट के दौरान किसी पर कोई हमला किया हो या किसी मैंने आपको बताया ये एमवी थेफ्ट केसेस हैं, ये लूट के केसेस नहीं हैं। व्यापारियों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और जो आम आदमी है कैसे तैयारी कर सकते हैं इन सब चीज़ों की? देखिए हमेशा आपको जैसे कई सारी चीज़ें हम लोग करते ही हैं कि आप गियर लॉक लगा लेते हैं, आप टायर लॉक लगा लेते हैं, आप अपने जैसे आप एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे आप चौकीदार रखते हैं, हम भी उनका सपोर्ट करते हैं। पुलिस हमेशा जाके उनका सपोर्ट करती है, सीसीटीवीज़ आप लगाते हैं। देखिए, बिना सीसीटीवी के माध्यम से जो है हमारी जो हमें हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से। देखिए, हमने 10 दिन का इनका पीसी लिया था, पुलिस कस्टडी ली थी और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे काफ़ी समय से। तो और भी लोगों पे हम काम कर रहे हैं। तो ये इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आप ये कहें कितना टाइम लगा, ये तो कंटीन्यूअस एफर्ट है। बिना एफर्ट के आप जो है इतने हाईटेक क्रिमिनल्स तक नहीं पहुँच सकते। सर आप खुद मानते हैं हाईटेक है, इतने ज़्यादा हाईटेक इक्विपमेंट्स भी इनके पास है, तो क्योंकि ऐसा भी है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इन इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकता है, तो क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग इन्होंने ली हुई या कोई मैकेनिकल व्यक्ति भी है इनमें से? इसमें से एज सच इनकी जो आप अगर प्रोफाइल देखें तो 10वीं 12वीं पास लोग हैं। लेकिन क्या है कि ऑन द गो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, अगर कुछ लोग तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये लोग लेते लेते काम करते रहते हैं। और फिर आप सभी लोग मोबाइल चला पा रहे हैं तो आप सभी लोग के लिए बड़ा इजी है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दे मे बी हाईटेक लेकिन हमारी जो कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ हैं दिल्ली पुलिस की, उसको ये कहीं मैच नहीं करते ये गुंडे बदमाश। सर ज़्यादातर ये किसी स्टेट के लोग जो गाड़ी देते थे कि क्या ये किसी गैंग को भी सप्लाई करते थे, किसी मतलब कि कोई गैंग्स वगैरह को भी ये गाड़ी देते थे या फिर डायरेक्ट बेच देते थे किसी और स्टेट को? एज सच कोई गैंग का एंगल हमारे सामने नहीं आया है कि किसी पर्टिकुलर गैंग को बेचते थे। गैंग एज इन शूटर्स और समथिंग ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन ये खुद ही अपना एक गैंग चला रहे थे भाई। दो लोग से ज़्यादा अगर मिल जाएं और ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी को अपने पेक्यूनियर गेन के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो दैट इज़ अ गैंग ओनली एज पर द सर डेफिनेशन। मोस्टली की अगर बात करें, कुछ ये पता लगता है कि कितने में गाड़ी आगे बेचते थे या फिर क्योंकि जिस तरह की जो अच्छी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, कितने में बेची जाती थी, क्या कुछ? देखिए, आप अगर गाड़ी को डिसमेंटल करते हैं तो डिसमेंटल करने के बाद जो उस गाड़ी का प्राइस है वो तो मुंह मांगे दाम है कि आपको अगर किसी गाड़ी का कोई पार्ट है अगर बाहर 10,000 का मिल रहा है और आप 7,000 का उपलब्ध करा दे रहे हैं तो दैट इज़ एज पर डिमांड एंड सप्लाई। तो आप ऐसे चिन्हित नहीं कर सकते कि एमआरपी नहीं है कि आज ये मैं चोरी की गाड़ी स्ट्रीट पे बेचूंगा। वो तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब ज़्यादातर से। गाड़ी को डिसमेटल ही करके बेचा जी जी जी, डिसमेंटल करके भी बेचा गया और साथ में पूरी भी गाड़ी को बेचा गया। और ऑब्वियसली आप नॉर्मली जो ट्रू वैल्यू लगवा लेते हैं ना गाड़ी की कि इतना पुरानी इतना इसकी ट्रू वैल्यू इसके हिसाब से है, उसमें से 50,000 लाख रुपए कम करके बेच देते तो थे ये जितने लोग। नंबर प्लेट्स अभी जो रिकवर हुई हैं वो सभी नंबर प्लेट्स फेक हैं जो रखी हुई राजस्थान नंबर की ज़्यादा? कुछ इन्होंने गाड़ियों से निकाली हुई नंबर प्लेट है जिसमें इन्होंने अपनी नंबर प्लेट लगा दी। कुछ फेक नंबर प्लेट भी हैं। तो ओरिजिनल निकालेंगे तभी फेक लगाएंगे। तो दोनों हमें बरामद हुई। गाड़ियाँ और सामान के अलावा किस तरह के आधुनिक इस्तेमाल जो सामान ये चोरी करके इस्तेमाल करते थे, क्या आप में उनका से मतलब? किसका आंसर दो? दोनों बोल रहे हैं। हाँ जी। गाड़ियों और सामान के अलावा किस तरह के आधुनिक इस्तेमाल जो भी इस्तेमाल करते थे, क्या क्या चीज़ किस तरह से? गाड़ियाँ और जो सामान आपको मिला जो आधुनिक चोरियों के लिए सामान इस्तेमाल करते थे, क्या वो बरामद हुआ?
मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया, 50 कीज, टैब, जीपीएस लोकेटर और किस तरीके और ये छोटी छोटी की इसको खोलने के उपकरण सब बरामद हुए हैं। सर जीपीएस आप को कुछ डिसेबल कर देते हैं सर। जो आपने पहले तो क्या ये उसी ग्रुप से जुड़े हुए? जी, ये अलग ग्रुप है, वो अलग ग्रुप था जैसे मैंने आपको बताया, और वो हमारी एआईटीएस टीम ने किया था, ये हमारी स्पेशल स्टाफ ने किया है। सबको टास्किंग दे रखी है, सब ने अपने क्रिमिनल्स को चिन्हित कर रखा है और वो अपने क्रिमिनल्स पे काम करते हैं, और जो जो लिप्त पाया जाता है क्राइम में हम उन्हें पकड़ लेते हैं। आप जीपीएस को डिसेबल कर देते हैं सर। जीपीएस को डिसेबल, आप जीपीएस को लोकेट करेंगे, निकाल के फेंक दीजिए। सर टीम के बारे में क्या कहेंगे? जी, हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, तो और लोग जो जो इस गिरोह से जुड़े हुए हैं हम उनको गिरफ्तार करेंगे। सर टीम के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, इनफैक्ट दिल्ली पुलिस के सारे जो लोग हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारी टीम के जो ऑफिसर्स हैं, जो पीछे खड़े हैं या बैठे हैं, एसीपी साहब अभी यहाँ पे हैं नहीं, वो किसी काम से गए हुए हैं, लेकिन बहुत ही परसिवरेंस है और बहुत ही हार्ड वर्किंग हमारी टीम है, और इसीलिए इतनी गाड़ियाँ भी हम रिकवर कर पाए हैं। हमने, आप देखेंगे पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में हमने 50-60 से ज़्यादा गाड़ियाँ रिकवर कर दी हैं, वो भी हाई एंड। किस एरिया में हमने गाड़ी बेची है? जो हमें पता चला है, दिल्ली में भी बेची हैं, यूपी में भी बेची हैं, राजस्थान में भी बेची हैं, हरियाणा में भी बेची हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।